हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पश्चिमी विचारक एवं संघर्षवादी, जिसमें आपको अगस्त कम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्कीम और मैक्स वेबर का 5 टॉपिक्स है। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर जो सोशियोलॉजी है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में, चाहे अदर स्टेट में, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर आप सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना। उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर चेकआउट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको आउट होने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीने का समय बचेगा एग्जाम कराने में। तो अगर अभी से आपने स्टार्ट पढ़ाई नहीं की है तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। अगर आप सच में बीपीएससी टीआर 4 में बैठना चाहते हो, बिहार में नौकरी लेना चाहते हो, तो आपके लिए स्टेट क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और बीपीएससी टीआर 4 में बस सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है पेपर होने में। अगर आपको लेना है बिहार में नौकरी तो अभी से जमकर मेहनत कीजिए, आपका नौकरी आराम से मिल जाएगा। इसके लिए हमने जो सोशियोलॉजी का जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको हर एक टॉपिक काफ़ी कमांड हो जाएगा। प्लस आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी स्टेट, उसको अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, 10 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी काफ़ी डिटेल मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस पैटर्न से आप समझ पाओगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको सोशियोलॉजी ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ कंप्लीट बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम को तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, सी एच कुले या चार्ल्स डार्विन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं क्लासेस को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि क्लासेस जब आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो उससे हमें लगेगा वीडियो को पसंद आ नहीं रही है। तो जितना आप वीडियो को लाइक करोगे उतना आपके लिए क्लासेस प्लस क्वेश्चन का संख्या हम बढ़ाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसे फॉलो करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। उनका मानना था कि वर्ग संघर्ष ही इतिहास का चालक मोटर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री ने बसाई दृष्टिकोण मार्क्सवाद की आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन भी किया। पहला ऑप्शन है ए ग्रामसी, गुराल्ड एकॉन, जॉल एल्सर या जॉन रोमरे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यह सुझाव किसका है, संघर्ष का समाज में प्रक्रियात्मक महत्व है। पहला ऑप्शन है कॉलिंस, ऑप्शन नंबर बी है डेंड्रफ, ऑप्शन नंबर सी कोजर या ऑप्शन नंबर डी कॉल मार्क्स। तो लेविस कोजर का सुझाव था कि संघर्ष का समाज में प्रक्रियात्मक महत्व होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों सामाजिक एस्थेटिक और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मॉर्गन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा अगस्त कम्टे और चौथा आपका कोहन।
तो याद रखिएगा अगस्त कम्टे ने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों में सामाजिक एस्थेटिक और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया था। सामाजिक एस्थेटिक समाज की संरचना से संबंधित है, जबकि सामाजिक गतिकी जो होती है मानव के विकास की प्रगति का अध्ययन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कम्टे। मैक्स वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में किस अवधारणा पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है युक्तिकरण, आधुनिकरण, शक्ति या सत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा युक्तिकरण। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्कीम या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स। क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर। सैन्य हो चाहे औद्योगिक समाज का उसका वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। प्राम में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था? काफी आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। इस सेम क्वेश्चन आपको स्टेट में पूछा गया था कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम पहले क्या रखा था। तो याद रखिएगा सामाजिक भौतिकी। कब रखा था? तो 1838 में रखा था। स्टेट को भी याद रखिएगा 1838 में समाज भौतिकी इसका नाम रखा गया था, सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन नंबर सी। पैरेटो ज्ञानोदय का मूल सिद्धांतों का विरोध करते किसने किया था? पहला ऑप्शन है रेमोंड एरॉन, होजर, टीबी बोटमोर या चार्ल्स डिजर। तो क्वेश्चन 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैक्स वेबर ने डैश भरे धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। सबसे पहले नाम याद रखना, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कम्युनिस्ट एवं ईसाई का अध्ययन किया है। टोटल आपके 6 प्रमुख जो धर्म थे विश्व में उनका अध्ययन किया था मैक्स वेबर ने, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पैरोटो ने शासक एवं अशासक अभिजन का धारणा किससे ली है? सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, मैकियावेली या सिगमंड फ्रॉयड। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेटो। पैरेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा सेठ साइमन ने किससे ली थी? इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थितिक और सामाजिक गत की चर्चा किसने की? तो जस्ट मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 57 में, जो इसका राइट आंसर क्या मैंने बताया था, दो भागों में डिवाइड किया गया था। किसने डिवाइड किया था? तो आपको अगस्त कॉम्टे ने किया था। ठीक है, इस दो भाग में किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सदृशता के रूप में चर्चा की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ए आर देसाई या स्पेंसर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस साल कई बार एग्जाम पूछा गया है। जो अनटचबिलिटी के बारे में किसने चर्चा की है? तो नाम याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पेंसर के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, अगस्त कॉम्टे के द्वारा या मैक्स वेबर के द्वारा।
तो याद रखिएगा, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग को पैरेटो ने विभाजित किया है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, शासक और गैर शासक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस विचारक ने गैर समाजशास्त्रीय विवेचन के अंतर्गत विपरीत समाजशास्त्रीय दृष्टि की व्याख्या नहीं की है। पहला ऑप्शन है अरस्टो, प्लेटो, एमिल दुर्कheim या हॉब्स। तो क्वेश्चन 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, एमिल दुर्कheim। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस चरण का उल्लेख अगस्त कम्पटे ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज में नहीं किया है। इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, दार्शनिक चरण का उल्लेख अगस्त कम्पटे के 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज में नहीं किया गया है। 3 स्तर का नियम का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करते हुए अगस्त कम्पटे ने लिखा था कि हमारी प्रत्येक अवधारणा हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थितिशास्त्री एवं सामाजिक गतिकी से प्रस्तावित किया है। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्कheim या एंथनी गिरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अगस्त कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं की है। सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज या द्वियुग्म समाज। तो क्वेश्चन 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सरल युग्म समाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग युग्म में किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उच्च एवं निम्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगस्त कम्पटे के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के असंतरण के अवयव नहीं है। खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो मैंने कल के वीडियो में आपको लाइनिंग बताया भी था कि इसको क्रम में सजाने के लिए पूछ लेता है। सबसे पहले क्या आया, तो सबसे पहले आपका गणित, उसके बाद खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। लेकिन इसमें एक नाम नहीं है, वो है आपका अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कई तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखना कि टोटल आपके 6 होते हैं चक्र। सबसे पहले गणित आएगा, उसके बाद खगोल विज्ञान आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। अर्थशास्त्र का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने वर्ग, परिस्थिति एवं दल को अस्थिकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim या नोम चॉम्स्की। तो क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 77 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखिएगा, इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के संबंधों में आर्थिक प्रणालियों के आधार पर ऐतिहासिक समाज को 5 युगों में बांटा था। पहला आदिम, दासत्व, सामंतवादी, पूंजीवादी और समाजवादी, जिसमें से 3 युग बीत चुके हैं, चौथा आपका चल रहा है पूंजीवादी, और पांचवा जो है आपका समाजवादी युग आने वाला है। किसका मानना था? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका कार्ल मार्क्स का मानना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं है? रूसो, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू या जिया मैवेस्टो वाइको? तो याद रखिएगा, 1864 से लेकर 1920 के बीच 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मैक्स वेबर सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पदास्त्र के आदर्श स्वरूप की अवधारणा किसने विकसित की है? आइडियल टाइप। मैंने कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया भी था कि आइडियल टाइप की अवधारणा किसने विकसित की है। तो याद रखिएगा, आइडियल टाइप की भावना आपको मैक्स वेबर ने इसकी अवधारणा विकसित की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सार्थक के प्रकारों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक या करिश्माई? तो क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तानाशाही। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि अगर इस 5 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो आपके पेपर में 30 से 32 क्वेश्चन आपको डिटो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज काफी ज्यादा है 5 टॉपिक का, जो इस हम कंप्लीट इस एग्जाम से पहले आपको वीडियो कंप्लीट हम कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का 10 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी जी और स्टेट का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, हर एक चीज़ मिलेगा आपको सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, बिल्कुल लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए और डेली नए से नए क्वेश्चन लाने का। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।